दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बिच्छू डंक। ये मनोज कॉमिक्स वाले की स्टोरी है और ये इसका हीरो तूफान। ये इसकी पहली कॉमिक्स है तूफान की। तो पढ़ते हैं इसको। तूफान और बिच्छू डंक। भारत की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित एक सिनेमा हॉल में अचानक बड़ौम ओए। इस घटना के कुछ देर बाद, पापा इतनी रात गए, आप कमिश्नर साहब के घर क्यों जा रहे हैं? बेटे, कुछ देर पहले कनॉट प्लेस के जिस सिनेमा हॉल में बम फटा था, वहां लगी नई फिल्म की समीक्षा को मैं अपने अखबार के लिए कवर करने गया था। अभी फिल्म शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं टॉयलेट में घुसने ही वाला था कि काम हो गया। हाँ उस्ताद, मैंने हॉल के अंदर बम लगा दिया है। ठीक 10 मिनट बाद यह सिनेमा हॉल भयंकर विस्फोट के साथ उठ जाएगा। गुड, अब जल्दी यहाँ से निकल चलो। आतंकवादी? मुझे इन लोगों की फोटो खींच लेनी चाहिए जो इन्हें पकड़ने के काम आएगी। और मैंने चुपचाप टॉयलेट का दरवाजा खोलकर उन लोगों की फोटो खींच ली। क्लिक। अरे, ओह, यह कहां से आ गया? लगता है इसने हमारी बातें भी सुन ली है। पकड़ो इसे। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है कुत्तों। धड़ाम धड़ाक। पकड़ो उसे, वह भागने न पाए। ठक ठक ठक। हॉल से बाहर आकर तो वे सब और ज्यादा आक्रामक हो गए। धोएं। ओह, धोएं धोएं। बच गया साला, पर कब तक बचेगा? बेटे, मैं तो बच गया, मगर मैं सिनेमा हॉल में बैठे लोगों को न बचा पाया। जब तक मैं पुलिस को खबर करता, वह बम फट चुका था। ओह, तो अब आप पुलिस कमिश्नर को उन आतंकवादियों की तस्वीरें सौंपने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन वह दोनों इस बात से बेखबर थे कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही थी। बॉस वही है, लेकिन साथ में एक लड़का भी है। अगले पल घर। आह, आई धौड़। अरे यह तो वही है। क्या? तभी तट 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 आई। आह, हा हा हा। मर गए साले। बकवास बंद करो, जाकर कैमरा लेकर आओ। अगले पल जूम। अगली सुबह उसे होश आ चुका है कमिश्नर साहब। अब आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ देर क्षण बाद, बेटे, कौन थे वह लोग जिन्होंने तुम्हारे पिताजी की हत्या की और तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? वही जिन्होंने इस देश में आतंकवाद की आग लगा रखी है। कहकर अजय ने सारी बातें कमिश्नर साहब को बता दी। तुमने उनमें से किसी को देखा था? जी नहीं। मैं कानून को तेरा पता बताकर तुझे आसान मौत नहीं मारना चाहता कुत्ते। तुझे तो मैं खुद ढूंढकर अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली पुलिस के भर्ती दफ्तर में तुम अनफिट हो। लेकिन सर, मैं पुलिस में भर्ती होकर आतंकवाद से लड़ना चाहता हूँ। आई एम सॉरी यंग मैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पुलिस सर, मैं आतंकवाद मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी, आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत उतावले हो नौजवान। ओह कमिश्नर साहब, आप? तुमने जवाब नहीं दिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या कर सकते हो तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। आप मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। ठीक है, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद, तुम्हें अपने प्रयोग के लिए जिस युवक की तलाश थी प्रोफेसर, वह मिल गया है। यह है वह युवक। इसका नाम अजय शर्मा है। यह इसके शरीर पर मत जाओ प्रोफेसर। मैंने इस युवक में असाधारण इच्छा शक्ति देखी है। यह युवक तुम्हारे लिए एकदम फिट रहेगा। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुना जाए। जो प्रयोग मैं तुम पर करूंगा उसके बल पर तुम असाधारण शक्तियों के स्वामी बन सकते हो। लेकिन मेरा प्रयोग इतना कठिन और घातक है कि उसे सहना हर मनुष्य के बस का नहीं है। हो सकता तुम मेरे प्रयोग की कठिनाइयों को सह न सको और तड़प तड़प कर मर जाओ। सर, मुझे मौत का कोई डर नहीं रहा। मैं आपके हर परीक्षण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आओ मेरे साथ प्रयोगशाला में। खट। प्रयोगशाला में पहुंचकर सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक।
आधे घंटे बाद, मुबारक हो जाए, इलेक्ट्रिक परीक्षण में तुम पास हो गए। अब कोल्ड एक्सपेरिमेंट, जाकर उस स्ट्रेचर पर लेट जाओ। कितना टेम्परेचर होगा इस मशीन में? 0 से 30 डिग्री नीचे। 2 घंटे बाद, अजय तुम कोल्ड एक्सपेरिमेंट में भी सफल रहे। अब तुम्हें इस परख नली में मेरे केमिकल को एक ही सांस में पीना है। इस केमिकल के पीने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को विशेष शक्तिशाली गामा किरणों के परीक्षण से गुजारूंगा। और गट गट, फिर अजय का शरीर गामा किरणों के परीक्षण से गुजरने लगा। अगले क्षण, मेरा प्रयोग सफल हो गया, मेरा प्रयोग सफल हो गया। बधाई हो प्रोफेसर, बधाई मुझे नहीं कमिश्नर, इस नौजवान को दो, मैं भी आया। इतना कहकर प्रोफेसर भास्कर अपने विशेष कक्ष की ओर बढ़ गए। जब वे वापस आए तो उनके हाथों में एक विचित्र प्रकार की पोशाक थी। इस पोशाक को पहन लो जय जी। अजय प्रोफेसर भास्कर से ड्रेस लेकर साथ वाले कक्ष कक्ष में चला गया। जब वह ड्रेस पहनकर वापस आया तो, यह ड्रेस तो मुझे एकदम फिट आई है अजय, यह ड्रेस ऊपर से नीचे तक पूरी बुलेट प्रूफ है होने के साथ साथ अन्य कई विशेषताओं से भी लैस है। इसमें लगी बेल्ट कई वैज्ञानिक शक्तियों से लैस है। इसमें लगे लाल बटन को दबाते ही इसमें से ऐसी घातक व पैनी जहरीले पीने निकलेगी जो गेंडे जैसे जानवर की मोटी खाल में भी घुस सकती है। और पीले बटन द्वारा बीटा एक्स नामक घातक किरणें निकलती हैं जो 3 फुट मोटे लोहे को भी पल भर में पिघलाने की क्षमता रखती है। ओह, वादा करोगी तुम इन शक्तियों का प्रयोग केवल मानव कल्याण के और अपराधियों का अंत करने में लगाओगे? मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जीवन भर अपराध और अपराधियों का नाश करने के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, आओ मेरे साथ बाहर आओ। बाहर आकर, यह देखो बेटा, यह तो बहुत शानदार है सर। बेटे यह कोई साधारण मोटरसाइकिल नहीं है, यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड ब्रेक्स और स्पेशल राडार है जो एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इसके अलावा यह मोटरसाइकिल हवा में भी उड़ाई जा सकती है। क्या? हाँ बेटे, इस बटन को दबाने से इसका इंजन जेट विमान के इंजन में बदल जाएगा और इसी टंकी के नीचे से इसके पंख निकल आएंगे। मोड चेंज स्टार्ट। अगले पल, वाह प्रोफेसर, तुम्हारा वह आविष्कार वाकई कमाल का है। इसके अलावा इसमें मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल फिट हैं जो वक्त पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। बेटे आज से यह गैराज तुम्हारा हेडक्वार्टर है। तुम यहीं से अपने एडमिशन पर रवाना होगे और यहीं लौट कर आओगे। और आज से तुम अजय तूफान हो, अपराधियों के काल जी। तुम चाहो तो आज ही अपने मिशन पर निकल सकते हो, जैसे आपकी आज्ञा। अगले पल, घर्र। कुछ देर बाद वह शहर के बदनाम होटलों के चक्कर लगा रहा था, यहाँ भी नहीं है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, वही है। उस्ताद वह देखो कौन है, साला कोई जोकर लगता है। अरे उस्ताद ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है, तो आने दे साले को, तेरी जान क्यों निकल रही है? उठ रामजादे, कौन है बे तू, क्या चाहता है? तेरी मौत तूफान धौड़ आए। अबे सालो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। अगले पल, धौड़, ठोक, ई, ठोक, आई हाय। और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब ठीक है, अब मैं तुझसे आराम से पूछताछ करूंगा। बोल किस आतंकवादी ग्रुप का सदस्य है तू? बड़ाक। आह, जवाब दे वरना जान से मार डालूंगा। धौड़, आई, सेगरी, बताता हूँ। मैं ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का सदस्य हूँ। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? मैरोली की पहाड़ियों में बने एक विशाल तहखाने में हमारा अड्डा है। हमारा बॉस वहीं रहता है। कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में। अरे तुम किसे उठा लाए तूफान?
यह शख्स उनमें से एक है सर, जिसकी वजह से मेरे पिता की जान गई थी। इसका हाल तो बहुत बुरा, किसी ट्रक से इसकी टक्कर हुई थी क्या? नो सर, इससे पूछताछ करने के लिए मैंने ही से दो चार हाथ जमा दिए थे। ओ, इसने कुछ बताया? सिर्फ इतना कि ये ब्लैक स्कॉर्पियन दल का सदस्य है और इनका अड्डा मैरोल की पहाड़ियों में है। बाकी ये पूछताछ आप कोई इनसे खुद कर लीजिए। मैं ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे पर चला। मुझे इसके पीछे पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए। यह अकेला वहां फंस सकता है। इधर मैरोली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के नीचे रुस्तम पकड़ा जा चुका है मान स्कॉर्पियन, और उसे पकड़ने वाला तूफान वह इधर ही बढ़ रहा है। अब हमारे लिए क्या आदेश है मान स्कॉर्पियन? उसे आने दो, लेकिन ध्यान रहे उसके पीछे पुलिस फोर्स यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे वह पुल को पार करे, पुल को बम से उड़ा दो। उधर तूफान तेजी से ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे की तरफ चला आ रहा था। ब्लैक स्कॉर्पियन को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। जैसे उसने पुल पार किया, भड़ाम! ओह, लगता उन्हें मेरे पहुंचने की खबर मिल गई है। इसका मतलब मुकाबला तगड़ा रहेगा। उसी क्षण खच खच! ओह सर! हा हा हा! एरोमैन कहते हैं मुझे। सोए! मान स्कॉर्पियन का सच्चा सेवक और तेरी मौत। ओह! ऑफिस इससे तो अब मौत का पर काला बनकर ही निपटा जा सकता है। अगले क्षण धड़ाम! आई! धड़ाम! आह! आह! हिच! मर गया साला। टायर बस्ट हो जाने की वजह से अब यह सड़क पर नहीं चल सकती। वे अंदर आ रहा है, उसे रोको। वू वू वू! रुक जाओ वरना छलनी कर दिए जाओगे। लेकिन दौड़ ठोक! आई! फायर! तर तर तर! मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता कुत्तों। ओह! अगले पल आह! जहरीले पीने से करीब भयानक जंग खत्म हो गई। कुछ ही क्षण बाद, ओह तुम, इसका मतलब, हाँ कमीने, एरोमैन और तेरे सारे गार्ड्स खत्म हो चुके हैं। अब तेरी बारी है। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? पहले अपनी मौत से तो बच। सर! दूसरे पल तूफान हैरानी से उछल उठा। कच्चर कच्चर! ओ गॉड! बिच्छू डंक! हजारों बिच्छू का जहर भर दो इसके शरीर में। जो आ गया स्वामी। अगले क्षण सोए सोए! मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक मुझे बिच्छुओं के पैनी डंक से बचा नहीं पाएगी। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। अचानक वही है क्या, किरणें बंद क्यों हो गई? लगता है कुछ खराबी आ गई है। अब तो जहरीली जहरीली पिनों से काम लेना पड़ेगा। हा 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 हा! ओह! हा हा हा! जो जहर पीकर और जहरीले बिच्छू को खाकर जीता हो, उस पर तेरी जहरीली पिनें क्या असर करेंगी? अगले पल बिच्छू डंक बिच्छू की भांति उछलकर उसके शरीर से आ चिपका। हा हा हा! ओह! उफ! इसके नाखूनों का मेरे शरीर से छूने का मतलब है तड़प तड़प कर मरना। आखिर जान बचाने के प्रयास में उसने अपनी लात चला दी। ठोक! फिर तूफान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। धड़ाम! धौड़! हाय! तभी भीषुम! हाय! कड़ाक! हा हा हा! ओह! ओह! अब शायद मैं इससे बचने में सफल हो सकूं। हा 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 हा! और जैसे वे टुकड़े उसके हाथ में आए, खचाक! हाय! ई! अब स्कॉर्पियन की बारी है। ओ, यहाँ तो कोई नहीं। वह जरूर इन सीढ़ियों से भागा होगा। सर घर! ओ नो! लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। दप! अगले क्षण खट! और दूसरे क्षण ब्रुर! जल्दी ही।
आज तेरे गुनाह का हिसाब होकर ही रहेगा स्कॉर्पियन। तुम जैसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगले पल तेज धमाकों से गगन गूंज उठा। ब्रॉम। आज एक देशद्रोही अपने अंजाम तक पहुंच गया। कुछ देर बाद, वेल डन माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का खात्मा ही मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है सर। जब तक देश में कहीं भी अपराध होगा, मेरा यह सफर जारी रहेगा। आज से मैं तुम्हें पुलिस फोर्स में भर्ती करता हूं तूफान। दिन में तुम पुलिस इंस्पेक्टर अजय के रूप में ड्यूटी निभाओगे और जरूरत पड़ने पर तूफान का रूप धारण कर लोगे। यस सर। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और ये कॉमिक्स भी प्यारेलाल जी ने बताया था मुझे इसके बारे में, तो इसलिए पढ़ी थी मैंने। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।